अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है ये कल्चर एंड हेरिटेज जो हमारा टॉपिक है कल्चर एंड हेरिटेज उसी का टॉपिक है। देखो उसमें हमने अब तक क्या पढ़ा, हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं इंडिया में यूनेस्को ने जो हेरिटेज साइट्स हमें दी है, उसके अलावा कुछ और भी हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास, बहुत सारी मशहूर साइट्स। जैसे पूरा के पूरा कश्मीर ले लो, यहाँ इतने सारे गार्डन्स है ना, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। वो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, न पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो पढ़ाने शुरू करेंगे ना एक एक स्टेट में एक एक महीना लग जाएगा, है कि नहीं। इतनी साइट्स हैं एक एक स्टेट में। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिया है। वो 40 हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को ने डिक्लेयर की हैं, ठीक है जी। एक वो, लेकिन हमारा वो टॉपिक हेरिटेज ओनली नहीं है, हमारा वो टॉपिक पूरा का पूरा है कल्चर एंड हेरिटेज। देखो हेरिटेज तो हमसे हो गया, कल्चर में क्या है। कल्चर में आपका फेस्टिवल्स हैं, डांसेस है, ओल्ड जो हमारी वो पेंटिंग्स हैं वो आती है, ठीक है जी। और भी अगर कुछ आता होगा लैंग्वेज है ना, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपका आता है क्या, एक आपका आता है कल्चर में, मतलब आपका डांसेस ऑफ इंडिया है ना, आपका फेस्टिवल्स आता है, ठीक है, आपका लैंग्वेजेस भी आएगा। उसके अलावा कभी कभी किसी ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में पूछा जाता है। लेकिन ओवरऑल जितना भी हर एक, चाहे आप आईएएस का भी सिलेबस ले लो, उसमें जिसमें जो भी कोई एग्ज़ाम आप ले लो, उसमें यही पूछा जाता है इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे डांसेस ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे? डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक लेक्चर आएगा डांसेस के बाद, वो आएगा किस पर? फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडिया में 36 फेस्टिवल्स ज़्यादातर मनाए जाते हैं। इन्हीं 36 फेस्टिवल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉरी। अब अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो आप बहुत सारी फेस्टिवल्स पढ़ सकते हो। हज़ारों फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं, हर डे कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। कितना याद रखोगे यार, उतना किसी को याद नहीं रखा, हिस्टोरिशियन को भी इतनी याद नहीं है, वो भी अपनी बुक्स में कुछ चीज़ें भूल गए हैं ना, कुछ फेस्टिवल्स भूल गए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट 36 हैं जो पूछे जाते हैं, जो हमारी कल्चर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाएंगे हम पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। देखेंगे इंडिया में ओल्ड पेंटिंग्स कैसी थी, पेंटिंग्स का एरा पहले कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ देखी गई, उसके बाद कौन से किंग्स ने इसको अहमियत दी, फिर मुगल्स में जो पेंटिंग्स थे उनका क्या था, उनका रोल क्या था, है ना। इस हिसाब से हम पढ़ेंगे इन पेंटिंग्स को। लेकिन आज का जो हमारा डांस है, सॉरी आज का जो हमारा टॉपिक है वो डांसेस ऑफ इंडिया है। आज हमने नाचना है, आज हमने डांसेस ऑफ इंडिया पढ़ने हैं, ठीक है जी। देखो डांस क्या होता है? डांस होता है कि कोई बंदा उठता है, वो किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पर और विदाउट द म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो बंदा क्या करता है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस करता है अपना, मतलब एक अपनी तरफ से एक, मतलब एक बोलते हैं ना, अपने इन्जॉयमेंट करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको डांस बोलते हैं। इस डांस में वो क्या करता है, इस डांस में वो बंदा अपने हाथ पैर हिलाता है, तो हमें लगता है भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये डांस कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है। इसमें कोई वो डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, न तो ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इंडिया में कौन से टाइप के डांसेस है? इंडिया में 2 टाइप के डांसेस हैं। कितने टाइप के डांसेस हैं? 2 टाइप्स के। एक है क्लासिकल, एक है फोक। क्या है? एक है क्लासिकल, एक है फोक। क्लासिकल वो डांस है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए, इंटरनेशनली इंडिया के ज़्यादा मशहूर है। हालांकि ये भी फोक भी मशहूर है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया में दी जाती है, ठीक है जी। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं ये किए जाते हैं एक तरीके से, बोलो आप, ये एक पूजा के तरीके से की जाती है ना। जैसे हम मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सिख लोग कुछ और करते हैं, जैसे अपने हिसाब से अपने रिलीजियस को मानते हैं कि कोई, हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, है ना, हर एक धर्म के लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं। इसी तरह जो ये क्लासिकल डांसेस है ना, ये माना जाता है ये एक तरीके से गॉड के सामने, एक मतलब उसके सामने गॉड की एक पूजा की जाती है हिंदू धर्म में, ठीक है जी। इसीलिए इनको कहते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल, ये देखो मैंने लिखा था, डांस डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। गॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है, गॉडनेस यानी उसका गॉड होने का, यानी उसके पावर को, है ना, उसने हमें बनाया, बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करे। और उनको क्या बोलते हैं, यानी ये ओवरऑल किससे रिलेटेड है? रिलीजियस से रिलेटेड है। क्या रिलीजियस से रिलेटेड है? क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है? इंडिया के, ये रिलीजियस से रिलेटेड है, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास इंडिया में कौन सा डांसेस है? दूसरा हमारे पास क्लासिकल डांसेस। डेफिनेशन बताऊंगा, आपको खुद ब खुद समझ में जाए क्या है। ट्रेडिशनल डांस ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, या किसी ग्रुप के लोगों का, या ग्रुप, पीपल, प्लेस, एरिया, कम्युनिटी, कास्ट। देखो जी,
अब देखो ये डांसेस क्या है, ये इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग है। एक स्टेट में, किसी स्टेट में एक है, किसी में दो, किसी में तीन है, किसी में चार है, किसी में उससे भी ज़्यादा है। ये कौन से फोक डांसेस, ठीक है जी। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोग करते हैं, है ना, या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी करती है। फॉर एग्जाम्पल एक पंजाब में है ना, पंजाबी कल्चर है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है वहाँ पर, है ना, पंजाबी ग्रुप, वो क्या करते हैं, वो भंगड़ा करते हैं। इसी तरह राजस्थान में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अलग कम्युनिटी रहती है ना, राजस्थानी कम्युनिटी, वो क्या करती है, वो घूमर, घूमर उसको बोलते हैं। क्या है, घूमर बोलो या झूमर बोलो, ठीक है जी, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। इस हिसाब से ये करते हैं। या कोई कास्ट होती है, यानी कश्मीर में डिफरेंट टाइप्स के कास्ट्स है, या इंडिया में डिफरेंट टाइप के कास्ट्स है। कोई कास्ट है महाराष्ट्र में रहती है, वो कहाँ पर, किसी जंगल में रहती है, वेस्टर्न घाट्स में रहती है, उनका कोई अपना डांस है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको भी हम क्लासिकल डांस बोलेंगे। या ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र का एक अलग कोई डांस है, उसको महाराष्ट्र के लोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, फोक डांस। यानी फोक स्टेट्स का है, या कम्युनिटीज़ का है, या ग्रुप्स का है, ठीक है जी। लेकिन क्लासिकल क्या है, ये गॉड से रिलेटेड है, गॉडनेस, मतलब गॉड की, मतलब आप सोचो फीचर्स को डिस्क्राइब करता है ना ये डांसेस। कौन से डांसेस, क्लासिकल डांसेस। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखो इंडिया में 8, सबसे पहले हम देखेंगे कौन से, हम जो इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही क्लासिकल डांसेस हैं। इंडिया में ऑफिशियली 8 क्लासिकल डांसेस हैं। मैंने नीचे 10 लिखे हैं, लेकिन पूरी डिटेल में जब लिखी है, वो मैंने सिर्फ उन्हीं 8 की लिखी है, ठीक है जी। वो मैंने एक्स्ट्रा 2 भी लिखे हैं, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है जी। इंडिया में सबसे पहले ये MCQ आपसे बन सकता है, इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांसेस हैं। आप क्या कहोगे, सर इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस है। कितने हैं, 8 क्लासिकल डांसेस है। याद रखने की ज़रूरत है, इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेस है। और कभी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इंडिया में कितने फोक डांसेस है, क्योंकि बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। कुछ किताबों में डिस्क्राइब्ड है, कुछ नहीं है ना। किसी ऑथर ने 20 भी लिखे, 50 भी लिखे, किसी ने 60 भी लिखे, है ना, डजेंट मैटर, ठीक है जी। इसका मतलब उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी एक गिनती आपके पास है, ये हर जगह है। इंटरनेशनली भी आपको कोई बुक पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, वह आपको दिखाएगा इंडिया में 8 क्लासिकल डांसेज है, ठीक है जी। अच्छा, डांसेस आर नॉट ईजी टू डू। ये डांसेस, आप जितने भी डांसेस हैं, ईजी नहीं करने होते, चाहे वो क्लासिकल हो या आपका क्लासिकल हो, या दूसरा आपका ये फोक डांस हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखेंगे ये डांसेस का ओरिजिन कहाँ से हुआ। डांसेस का ओरिजिन आपने देखा है नाट्य शास्त्र, एक मान लो एक बुक है, वहाँ से देखा है। किस, एक बंदे ने देखा, उसने इसका ओरिजिन उसमें देखा है। एक बंदे ने डांसेस का ओरिजिन देखा है एक बुक में, उसको बोलो आप नाट्य शास्त्र उसको बोलते हैं। उसका नाम क्या था, भारत मणि। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, रुको ये पॉइंट मैं नीचे अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। डांसेस हैं इंडिया का 500 साल पुराना हेरिटेज। मैं कहता हूँ 500 साल नहीं, 500 साल से ज़्यादा पुराना हेरिटेज है। अब इसमें 2 टाइप के करेक्टर्स होते हैं डांसेस में, है ना, यानी 2 टाइप के करेक्टर्स या करेक्टर्स आप बोलो, क्या 2 टाइप के करेक्टर्स या करेक्टर्स आप बोलो। एक करेक्टर होता है, उसको बोलते हैं LAYSA, लाइसा। क्या बोलते हैं, लाइसा। लाइसा क्या बोलता है, लाइसा डिस्क्राइब करता है एक फीमेल कैरेक्टर को। क्या करता है, फीमेल कैरेक्टर। यानी आप इतना समझ लो, जो लाइसा है ये फीमेल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। किस में, एक डांस में। किस में, एक डांस में फीमेल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। दूसरा आता है टांडवा। क्या आता है, टांडवा। टांडवा एक मेल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। यानी टांडवा आप याद रखो, किसी भी इंडिया के डांस में, खासकर क्लासिकल डांस में 2 टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं। 2 एस्पेक्ट्स, एक होता है टांडवा। टांडवा आपको पूछा जाएगा किससे रिलेटेड, आपको बोलूँगा मेल कैरेक्टर से रिलेटेड है। आपको पूछा जाएगा लाइसा, आपने बोला है लाइसा फीमेल कैरेक्टर से रिलेटेड है। रूल्स जो डांस के हैं ना इंडिया में, उन्हें कौन गवर्न करता है, नाट्य शास्त्र, ठीक है जी। रूल्स, द गुरु, दियर आर गुरु शास्त्र ट्रेडिशन। अच्छा ठीक है जी, ये गुरु शिष्य क्या है, गुरु शिष्य ट्रेडिशन। ये डांसेस जो है ना, ये गुरु शिष्य ट्रेडिशन है। ये पॉइंट आपको मैं आपसे बताऊंगा। एक टीचर है, टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता है, फिर वो स्टूडेंट टीचर बनता है, वो अपने स्टूडेंट को सिखाता है, वो टीचर बनता है, वो स्टूडेंट को सिखाता है। इसी तरह बोलते हैं, गुरु बोलते हैं टीचर को, शिष्य बोलते हैं स्टूडेंट को। गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, शिष्य फिर टीचर बन जाता है, वो अपने शिष्य यानी स्टूडेंट को सिखाता है। इसी तरह ये आगे फैलता जाता है। इसी को बोलते हैं गुरु शिष्य ट्रेडिशन, ठीक है जी। रिकॉग्नाइज्ड बाय नाटक एकेडमी। किस
इंडिया में किसने इनको रिकॉग्नाइज़ किया है, इन 8 क्लासिकल डांसेस को या बाकी जितने हमारे पास फोक डांसेस हैं इनको रिकॉग्नाइज़ किया है? संगीत नाटक एकेडमी। संगीत यानी म्यूजिक, नाटक मीन्स नाचने से ये रिलेटेड है, और एकेडमी है ना, जैसे हमारे पास जम्मू कश्मीर में है कल्चरल एकेडमी, इसी तरह ये इंडिया लेवल पर है, क्या है, संगीत नाटक एकेडमी, यानी इन म्यूजिक इन डांसेस से रिलेटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, अब आ जाओ नीचे। देखो मैं अभी बता रहा था ना नाटिया से ऑरिजिन है इसका। देखो सबसे पहले डांसेस कहाँ किया जाता था, टेम्पल्स में किया जाता है इंडिया में। बहुत पहले ओरिजिन इसका था, टेम्पल्स में किया जाता था पूजा के तौर पर, जैसे मैंने बोला है ना, जैसे आज भी किया जाता है पूजा के जरिए, है ना, पूजा के लिए किया जाता था, एज एन प्रेइंग, है ना, एज ए वर्शिप इसको किया जाता था, और आज भी करते हैं ना हिंदू रिलीजन में। ठीक है जी, डांसेस का आउटलाइन देखो क्या है। सबसे पहले इसको देखा गया नाट्य शास्त्र में। इसको डांस को एक पुरानी एक राइटिंग है, जैसे हमारे पास राइटिंग है कुरान है, हमारे हदीस है, ये एक पुरानी राइटिंग है ना, इसी तरह हिंदू धर्म में एक पुरानी राइटिंग है, उसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में इसको किसने देखा, उस बंदे का नाम क्या था जिसने इसको नाट्य शास्त्र से निकाला और दिखा, यहाँ पर ये लिखा है डांसेस के बारे में, उसका नाम था भरतमुनि। क्या नाम था, भरतमुनि। और इसने इसको कहाँ देखा, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में ब्रह्मा में देखा, यानी नाट्य शास्त्र का मानो एक चैप्टर था, उसका नाम था ब्रह्मा, है ना, उस ब्रह्मा में देखा। किसने देखा, इस भारतमुनि ने देखा। इसने क्या कहा, फिफ्थ जो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा फिफ्थ वेदा है किसका, नाट्य वेदा का। अब आपको ऐसे समझा देता हूँ। नाट्य वेदा एक बड़ी बुक है, उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर उसमें ब्रह्मा है। ठीक है जी, ब्रह्मा। अब इस ब्रह्मा के अंदर भी चैप्टर्स हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, बहुत, लेकिन जो इसका फिफ्थ चैप्टर में है, फिफ्थ चैप्टर है, उसमें इस डांसेस के ऑरिजिन पाए गए, है ना, उसमें इस डांसेस के ऑरिजिन पाए गए। पाए किसने, भारतमुनि ने। किसने, भारतमुनि ने। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। एक बार फिर से बोल रहा हूँ आउटलाइन में। सबसे पहले कहाँ देखा गया, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के किस मतलब आप पार्ट में देखा गया, आपको बोलेगा ब्रह्मा। ब्रह्मा के कौन से वाले पार्ट में, ब्रह्मा के फिफ्थ वेद में देखा गया, फिफ्थ वेद में। और इसको किसने देखा, वहाँ पर किसने ट्रेस किया, एक बंदे ने, उसका नाम था भारतमुनि। ठीक है जी, नाट्य शास्त्र रिप्रेजेंट्स द एसेंस ऑफ फोर एग्जिस्टिंग वेदास, यानी नाट्य शास्त्र जो है ना, इसके अंदर डिफरेंट वेदास में डिफरेंट चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, डांस की डिफरेंट चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसे आप समझ पाओगे। अगर कोई यहाँ बंदा ऐसा है कि जो हिंदू कम्युनिटी या हिंदू रिलीजियस से रिलेटेड, उसको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा, अगर मुझे कहीं मिस्टेक होगा तो मैं उसको वेलकम करूँगा कि वो मुझे करेक्ट करे, कहाँ पर, कमेंट्स में करेक्ट करे, क्योंकि कमेंट्स सारे लड़के पढ़ते हैं, ताकि जितने हमारे दूसरे रिलीजन के लड़के होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, उनको भी पता चल जाएगा, है ना। अब ये हिंदू धर्म के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं एज मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में बता सकता हूँ आपको, है ना। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ही इज़ मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम टू करेक्ट मी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हिंदू बंदे को कह रहा हूँ कि आप मुझे करेक्ट करो, अगर कोई और बंदा भी है किसी और धर्म से, मुस्लिम, सिख, कोई भी, he knows well about this, he can correct me also in the comments। ओके जी, देखो सबसे पहले वेदा है, उसका नाम है पथाया। पथा सबसे पहले, ये इसमें 4 वर्ड्स हैं, किसमें, 4 वर्ड्स है। पथाया, पथाया मीन्स वर्ड्स, वर्ड्स जो बोलते हैं ना, बोल, मतलब किसी सॉन्ग में कोई वर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, पथाया। पथाया ये जो वर्ड है, ये किससे लिया गया है, ऋग्वेदा से। किससे लिया गया है, ऋग्वेदा। उसके बाद अभिनया, अभिनया से लिए गए हैं गेस्चर्स। क्या लिया गया है, अब मतलब ये फिफ्थ वेद से ना, फिफ्थ वेद में मैंने बोला था फिफ्थ वेद से लिया गया है। अब फिफ्थ वेद में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से लिए गए हैं, ये डिफरेंट चीज़ है। देखो पथाया है ना, पथाया से लिया गया है क्या, वर्ड्स। और ये किस से लिया गया है, ये कौन से वेद से लिया गया है, ऋग्वेद। अच्छा, अभिनया से क्या लिया गया है, अभिनया से लिया गया है, ये मान लो ये कुछ चैप्टर्स है इसके, नाट्य यानी ब्रह्मा के जो अंदर वाले चैप्टर्स हैं, या नाट्य वेद के अंदर जो चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कुछ पार्ट्स मान लो, है ना, ये उनसे क्या लिए गए हैं, उनसे ये चीज़ें ली गई है। फॉर एग्जांपल जिसे मैंने आपको बताया, पठाया, पठाया में से वर्ड्स लिए गए हैं। पठाया मीन्स वर्ड्स, ये कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद सा।
अभिनय मीन्स गेस्चर्स, ये कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेदा से। यजुर्वेदा गीत मीन्स म्यूजिक, ये कहाँ से लिया गया है? समावेद से। रसा मीन्स इमोशंस, इमोशंस आपको पता है जो फेशियल एक्सप्रेशंस लाता है डांसिंग के दौरान एक कलाकार, एक आर्टिस्ट अपने चेहरे पर, है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो अथर्ववेद से लिए गए हैं। इन एवरी डांस, ये चीज़ याद रखो, हर एक डांस में मुद्राज और रसाज होते हैं। क्या होते हैं? मुद्राज और रसा होते हैं। हर एक डांस में मुद्रा और रसा होते हैं। टोटल कितने रसाज है, कितने मुद्राज है? मुद्राज टोटल 108 है, और रसाज कितने हैं? 9 रसाज है हमारे पास। ठीक है जी, ये याद रखो। अगर मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन में करने में कोई प्रॉब्लम हो गई या मैंने अच्छी तरह नहीं किया है, अगर कोई बंदा इसको कमेंट्स में भी एक्सप्लेन करना चाहता है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम ओवर दियर है। अब आ जाओ क्लासिकल डांसेस के ऊपर, इसके ऊपर हम और पढ़ेंगे फिर आगे। टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस का आउटलाइन पहले बताऊंगा, फिर लास्ट पर डिटेल में उनको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जी। देखो क्लासिकल डांस क्या है? क्लासिकल डांस इज करेक्टेड बाय द प्रिसिशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एलोबरेट गेस्चर्स, ए ग्रुप ऑफ डांसिंग म्यूजिकल अकॉम्पनिंग साइंटिफिक, जैसे मैंने ऊपर आपको बोला है ना, इसके एक पर्टिकुलर कस्ट्यूम्स होते हैं। कस्ट्यूम्स में यानी एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस, एक फेस में एक अच्छी तरह मेकअप उसी हिसाब से किया जाता है इस डांस के हिसाब से। ठीक है जी। और ये क्लासिकल डांस क्या है? ये रिलीजियस से रिलेटेड है। अब जो हमारे पास क्लासिकल डांसेस हैं, इधर मैंने 10 लिखे हैं, लेकिन मैं इधर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके डिटेल में। ठीक है जी। ये क्लासिकल डांसेस है हमारे पास। पहले हम पढ़ेंगे फोक डांसेस। फोक डांसेस के बारे में कोई डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो ये कौन सा डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है जी। आ जाओ। फोक डांसेस मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी करती है, या पर्टिकुलर एरिया करती है, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सनस करते हैं, है ना, या पर्टिकुलर कास्ट करती है। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम फोक डांस। अब देखो स्टेट वाइज फोक डांस, ये मैंने स्टेट लिखा है जहाँ ये करते हैं या जहाँ से इसका ऑरिजिन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेट जहाँ से इसका ऑरिजिन हो कोई ऐसा डांस हो जो कश्मीर में ऑरिजिन हो जिसका हो और करते सिर्फ कश्मीर हो, ऐसा नहीं है। देखो भंगड़ा है पंजाबी, एक क्या है, पंजाब से ऑरिजिन है उसका। अब करते कहाँ है इसका? पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भंगड़ा करते हैं हर एक जगह। अच्छा जी। इंडिया में देखो कश्मीर में भी करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, हरियाणा में भी करते हैं, यूपी में भी करते हैं, यानी ओवरऑल इंडिया में करते हैं। ऑरिजिन हमें देखना है, ऑरिजिन कहाँ से। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये कहाँ कहाँ किया जाता है, ये तो अब हर जगह किया जाता है ना। और आपसे ये पूछा जाएगा ओनली का ओनली ये इसका ऑरिजिन कहाँ है, किस स्टेट से इसका ऑरिजिन हुआ है। ठीक है जी। यही हमने देखना है। इसी तरह मैंने लिखा है स्टेट ऑफ ऑरिजिन, और फोक डांस वहाँ से कौन सा है जो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। आंध्र प्रदेश से कौन सा हुआ है? वेलेनिसी नाट्यम। ठीक है जी। बमा बमाकल पालम, है ना, वेरेंतनम, दप्पू, तिप्पा, गुल्लू, लमड़ा, दिमसा, कोलाटम। देखो कैसे डिफिकल्ट नाम है ये, आप एक बार इसके थ्रू गो थ्रू हो जाना, एक बार आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट हो, आपकी डिफरेंट हो, हर एक बंदे और साउथ इंडियन बंदों की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो, और ये ऐसे अजीब से नाम आपको लगे ना, पहले ही गेस करो कि ये साउथ इंडिया की किसी न किसी स्टेट के होंगे। कोशिश करो फिर याद रखने की, जैसे वेलासिनी है ना, वेलासिनी नाट्यम, ये आपको खुद समझ में आ जाए कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश से है। बमला, देखो बमा कल कल्पालम, बुमा कल्पालम, बुमा कल्पाम, बुमा कल्पाम, अजीब सा नाम है यार। वीरांतनयम, अच्छा दप्पू, टपिता गुल्लू, अच्छा लंबड़ी, अच्छा दिमसा, अच्छा कोलाटम। देखो मुझे भी अजीब से नाम लग रहे हैं ना। ये क्या है? ये हमारे पास फोक डांस है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ। आंध्रा कहाँ है? आंध्रा साउथ में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये इंडिया के साइड में है, असम के साइड में, यानी म्यांमार से जिसका बॉर्डर मिलता है। ठीक है जी। इधर का कौन सा है? बुयो, चलो, बुयो, चलो, वंचो, प्यासी, कोंकी, पोंगियार, पोपिर, है ना, याद रखो। उसके बाद असम में आ जाओ। असम का है बिहू, कौन सा है? बिहू, अच्छा, बच्चू, बचाओ, नट पूजा, महाराष्ट्र, काली गोपाल, है ना, बगुर नंदा, अच्छा नग्गा डांस, नागा डांस, खेल गोप खेल गोपाल, नागा डांस याद रखना, ये बहुत बार पूछा भी जाता है ना। इसी तरह बिहार में क्या है? जतरा जतिन, अच्छा जी, बाकाओ, बखाओ,
बखेन, है ना, पनवारिया, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ का देखो, गोरमारिया, पंथया, राउत नाचा, पंडवानी। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे हैं, ठीक है जी। आगे पढ़ते जाना आप। गुजरात में देखो गबरा, डांडिया, डांडिया आपको पता है ये गुजरात में किया जाता है। तपानी, जोरम, भवन। ये मैंने इतने सारे के सारे लिखे हैं, जो आपको कोई कोई पढ़ाएगा एक एक दो दो, लेकिन मैंने सारे के सारे लिखे हैं जो जिस रेट से रिलेटेड है। इन पर ज़्यादा उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जितना किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, जितना आपको फोकस करने की ज़रूरत है किस पर, क्लासिकल डांस के ऊपर, क्योंकि उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हरियाणा पर आ जाओ। झूमर, पग, दप, डूम, लोर, गागर, खोर, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश। अब आ जाओ इधर, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये याद रखो आप। देखो, एक मिनट, ये हमारे पास आ गए अब JNK। ये मैं आपको वहाँ अच्छी तरह डिटेल पढ़ाऊंगा। जम्मू कश्मीर के पूरे डांसेस हम अलग पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे हर एक सिलेबस में यूजुअली होते हैं। जैसे रफ होता है, हिकत होता है, मंडलस होता है, कुद, डांडी नाच, और भी बहुत कुछ होते हैं। वाटल डांस होता है। अच्छा, बहुत और कुछ होता है, नंद बोध कश्मीर में, ये बहुत सारे होते हैं। ये मैं वहाँ पर अलग पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है जी। इसी तरह मैंने ये हर एक स्टेट के दिए हुए हैं, आप एक बार इससे जाना, एक बार इसको देख लेना। देखो, भंगड़ा, पंजाब, पंजाब में भंगड़ा, गिद्दा, डफ, दमाम, बंद, ये किए जाते हैं, ऐसे डांस किए जाते हैं ना। हर स्टेट का मैंने लिखा है, आप उनके थ्रू एक बार जाना, ठीक है जी। अब आप पढ़ते हैं हमारे पास जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के। कितने? 8 क्लासिकल डांसेस इंडिया के। PDF मैं आपको दे दूंगा, PDF के थ्रू भी आ जा सकते हैं। लेकिन जितने जितने पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखो। बट सबसे पहले आप क्या याद रखोगे इन चीज़ों के बारे, इन डांसेस के बारे में? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है जी। अब देखो, ठीक है जी, भारतनाट्यम सबसे पहला, इट इज़ बिलीव्ड टू द ओल्डेस्ट एंड क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस इन द इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट हमारे पास कौन है? ओल्डेस्ट माना जाता है कौन? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ से शुरू हुआ? ये एनिशियन तमिलनाडु से। कहाँ से? अब टेम्पल्स में तो पता है, ये टेम्पल्स में किए जाते हैं क्लासिकल डांसेस, लेकिन याद रखो भारतनाट्यम कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ आपका तमिलनाडु। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से हुआ है। याद रखो, इस पर ज़्यादा उतना मतलब ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मैंने फोकस मतलब ये नहीं कि आप भूल ही जाओ ये। सिर्फ इतनी बात याद रखो कि कौन सा डांस किस स्टेट से। जैसे ऊपर हमने क्लासिकल रखे हैं ना, क्लासिकल बारे में आपको देखना है एक स्टेट, कौन से स्टेट में, एक गेस करना है कौन से स्टेट में कौन सा डांस किया जाता है, ठीक है जी। अब दूसरी बात, लेकिन दूसरी बात वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बात बनती है कि वहाँ आपको ये भी देखना है कि कौन सा क्लासिकल डांस है, कौन सा फोक है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट है फिर? सारे ये जो जितने हमारे पास क्लासिकल डांसेस 8 है इंडिया के, ये याद रखो ये कौन कौन से 8 हमारे पास है। तब जाकर आपको उसके बाद बाकी जितने बचे हैं वो आपके फोक डांसेस है। बहुत बार IAS में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका, 4 डांसेस दिए गए और आपको कहा गया या इसमें पूछो आप फोक डांस कौन सा है, या आप ये बताओ इसमें से आपका क्लासिकल डांस कौन सा है, ठीक है जी। ऐसी चीज़ें जो होती है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है डीपली जब लेवल वैसी हो, जैसे IAS की लेवल हो। लेकिन यूजुअली अगर आप SSRBs या स्टेट लेवल या SSC की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक लेवल बन जाता है क्वेश्चन पूछने का, उसमें उतना डीप नहीं जाया जाता है, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी PDF अगर आप एक बार गो थ्रू इसको पढ़ोगे भी ना, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी याद रखना चाहो, ज़रूरी नहीं है आपके लिए। लेकिन ये पूरी की पूरी PDF उन बंदों को याद रखने की ज़रूरत है जो UPSC, पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, उनको ज़रूरी पढ़ना है ये, ठीक है जी। ठीक है जी, ये याद रखो। अब हम पूछते हैं अपने फिर से वापस अपने टॉपिक के ऊपर। भारतनाट्यम सबसे पुराना इंडिया का है ना, कहाँ से ऑरिजिन हुआ इसका? ये आपका तमिलनाडु से ऑरिजिन हुआ। तमिलनाडु के टेम्पल्स से इसका ऑरिजिन हुआ है, ठीक है जी। तमिलनाडु के टेम्पल्स से इसका ऑरिजिन हुआ है, ठीक है जी। और ये भारतनाट्यम जो है ना, ये बना है डिफरेंट वर्ड से। किन से? भारतनाट्यम। देखो पहले है बा, बा मीन्स इमोशंस, इमोशंस मीन्स जो अंदर के एक कलाकार के एक अंदर से वो क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग है, क्या कहने करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके चेहरे से डिस्क्राइब होता है ना, उसके फेस पर वो इमोशंस आती है ना, या करने के जज्बात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। रा, रा मीन्स म्यूजिकल नोट्स, यानी म्यूजिक से रिलेटेड है। ता मीन्स रिदम, यानी एक जोश जुनून किस हिसाब से वो कर रहा है। नाट्यम मीन्स ड्रामा, ड्रामा तो आपको पता ही क्या होता है ना, एक स्टोरी जैसा होता है, ठीक है जी।
ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक ये याद रखो, और इसमें और ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा है ना कस्ट्यूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फेमस डांसर्स। ये कस्ट्यूम्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कस्ट्यूम्स मतलब एक होता है मेकअप। मेकअप जो करता है ना एक आर्टिस्ट, वो क्या करता है, मेकअप आर्टिस्ट आपके चेहरे को, आपके बालों को क्या करता है, खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। मैं सिंपल भाषा में यही बताऊंगा, है ना, ठीक है जी। वो क्या करता है, आपके फेस, आपके हेयर स्टाइल को, उसको क्या करता है, उसके ज़रिए आपकी ब्यूटी इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है जी। लेकिन जब इसमें कस्ट्यूम्स वर्ड है, वो कस्ट्यूम्स मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस भी कैसा होना चाहिए, है ना, ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी, यानी आप वो पूरी की पूरी ओवरऑल ब्यूटी आपकी देख रहा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके फेस वेस सारा मेकअप वेकअप ओवरऑल मान लो आप कस्ट्यूम्स मेकअप को ही बोलते हैं। याद रहता है ये तो ठीक, नहीं रहता नहीं ठीक है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किस किस कौन से उनको से लगते हैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसमें और एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें फेमस आज के दौर में या हमारे पास इंडिया में कौन कौन से फेमस हैं इस भरतनाट्यम के आर्टिस्ट्स। जैसे हर एक गेम, हर एक चीज़ में कोई ना कोई बंदा फेमस होता है। क्रिकेट में कोई क्रिकेटर फेमस है, अच्छा बॉलीवुड में इतनी सारी हीरोज है, कोई फेमस है किसी चीज़ के लिए, कोई किसी और चीज़ के लिए। इसी तरह हर एक चीज़ के लिए इंडिया में कोई ना कोई बंदा फेमस है। और ये भरतनाट्यम डांसर जो हमारे पास फेमस है वो कौन कौन से हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई, है ना, इसी तरह है बालासार स्वाति, यमनी कृष्णा मूर्ति, अच्छा सरोज विद्यानंदन विद्यानंदन, जानकी, कुछ और नाम है, राधा राम। इसी तरह ये है हमारे पास। इनको अगर आप याद रखते हो, ये वाले पॉइंट याद रखो। आगे मैं तेज़ तेज़ बढ़ूँगा तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कस्टम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर याद रहते हो तो रखो, अगर नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन पर थोड़ा सा एक बार नज़र मारो कि फेमस आर्टिस्ट्स इस डांस के कौन कौन से हैं, ठीक है जी। अब ये देखो भरतनाट्यम में ऐसे किया जाता है, एक औरत नाचती है, ठीक है जी, सिर्फ औरत दिखाई दी है, इसका मतलब ये सिर्फ फीमेल करेक्टर करती है। फीमेल करेक्टर को क्या बोलते हैं हम, लाइसा करेक्टर बोलते हैं, लाइसा करेक्टर। दूसरा हमारे पास है कथकली। क्या है, कथकली। कथक मीन्स क्या है, कथक मीन्स कोई स्टोरी, कोई कहानी बताना। क्या है, कथक। हम कहते हैं उर्दू में कहानी बताना, है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं कथक। यानी कुछ बोलने वाला, नरेट करने वाला, किसी चीज़ की कहानी सुना रहा है ना, या किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है जी, पैसिव वॉइस के तरीके से, ठीक है जी। इसका ओरिजिन कहाँ से है, याद रखो केरला से इसका ओरिजिन है। ये देखो इसका मतलब मीन्स क्या है, ये एक स्टोरी डांस। क्या है, इसमें क्या करता है, एक डांसर क्या करता है, थोड़ी स्टोरी बोलता है, फिर उसके साथ साथ नाचता भी है बीच बीच में। जैसे हमारे पास वो बर्ड पदर होता है ना, बर्ड पहले रुकता है, कुछ बोलता है, तो फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद वो सब उसी पर, इसी से चीज़ से रिलेटेड एक म्यूज़िक पर नाचते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वो कुछ बोलता है, फिर वो नाचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ये हमारे पास कथक के लिए है। और याद रहे ये जो ऊपर भरतनाट्यम है ना, ये किसको ज़्यादातर डेडिकेट किया जाता है, किस गॉडेस को, यानी ये गॉडेस को डेडिकेट किया जाता है, ये शिवाज़म है। मैंने लिखा भी होगा ये यहाँ पर, शिवा, लॉर्ड शिवा को। इट इज़ बिलीव्ड, आल्सो बिलीव्ड दैट लॉर्ड शिवा इज़ द गॉड ऑफ दिस डांस। यानी लॉर्ड शिवा जो है वो गॉड है क्या, इस डांस का। यानी लॉर्ड शिवा की उसको याद करने के लिए ये करते हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग। कथकली कहाँ से ऑरिजिन हुआ, कथकली मैंने आपको क्या बोला है, बात कथकली यानी कथक बोलने वाली, कली यानी औरत, औरत यानी स्टोरी टेलर, बट औरत स्टोरी टेलर, नॉट मेल। हमारे जो बर्ड पत्र में होते हैं वहाँ पर मेल स्टोरी टेलर होता है, वहाँ कली नहीं बोली है उसको, ठीक है जी। ये कथक कली, कली आपने सुना होगा ना हिंदी गानों में भी, कली औरत को रिप्रेजेंट करता है, लाइसा करेक्टर को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए कथक कली है, एक औरत जो कहानी भी बताती है, साथ साथ में उस पर नाचती भी है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर, ठीक है जी। अब ये क्या है, इसकी ओरिजिन किससे रिलेटेड है, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड रमैया से रिलेटेड है, रमनिया, रमानिया, रमानिया से रिलेटेड है, ठीक है जी। और कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, केरला से। अगर और भी आप थोड़ा सा इसका पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो पीडीएफ पर से, ठीक है जी। अब इस पर म्यूजिकल कस्ट्यूम्स इसका देखना है मैंने, कस्ट्यूम्स, ठीक है जी। ये देखो, रिकोगनाइज्ड बाय कस्ट्यूम्स एंड मेकअप्स ईजली। ये देखो मैंने इधर से ही इसमें मिक्स कर दिया है यहाँ पर कस्ट्यूम्स और इसके क्या होने चाहिए, ठीक है जी। जैसे इसमें कस्ट्यूम दिखेगा, फोर वाइट कलर राइस फ्लेवर इज़ यूज फॉर द रेड वेरियम यूज। अब छोड़ो ये आपको याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, कस्ट्यूम्स याद मत रखो। अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ लेकिन ये पॉइंट याद रखो, इस पर नज़र डालो ज़रूरी।
इसके फेमस आर्टिस्ट कौन है इंडिया में, देखो कलामंडलम गोपी ये है, अच्छा कलामंडलम कृष्णा प्रसाद, ठीक है जी, कलामंडलम केशवानंद नेबोरुदी। अजीब से नाम है यार, केरला का नाम है ना, अजीब नहीं है, लेकिन हमारी ज़बान पर नहीं आते। इसी तरह जो हमारे नॉर्थ इंडिया के नाम है, और साउथ इंडिया के लोग सोचते हैं यार इनके नाम कैसे यार, इनको ये हमें नहीं बोलने आते हैं, जैसे हमें उनके नाम बोलने नहीं आते हैं, ठीक है जी। चलो खैर कोई बात नहीं है। अच्छा जानकी प्रसाद, सॉरी, गुरु कृष्णा कीर्ति, अच्छा कोटल शिवंद्रम शिवरम, ये क्या है, ये इसके फेमस आर्टिस्ट है। ये देखो इसमें ऐसे किया जाता है, एक आर्टिस्ट होता है कौन से, कथकली में ये औरत है, देखो इसको मेकअप कैसे यहाँ से किया गया है, यहाँ से क्या है, कपड़े कैसे पहने, ऊपर ये कैसे पहना है ना, इसको बोलते हैं पूरे के पूरे को कस्ट्यूम, क्या बोलते हैं, कस्ट्यूम। तीसरा है हमारे पास कच्ची पूड़ी, अब थोड़ा तेज चलता हूँ, 8 पढ़ने हैं ना, तीसरा है यह कच्ची पूड़ी जो क्लासिकल डांस है, ये कहाँ से ऑरिजिन हुआ है। अब कृष्णा डिस्ट्रिक्ट याद रहता है तो रखो, नहीं तो मत रखो। ये आंध्र प्रदेश से ऑरिजिन हुआ, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है ना। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द विलेज कच्चीपुरम एंड इट लुक्स सिमिलर लाइक भारतनाट्यम, भारतनाट्यम की तरह ही है ये, है ना, थोड़ी सी डिफरेंस है लेकिन भारतनाट्यम से मिलता जुलता है। अब ये कौन से लॉर्ड, इंस्पायर्ड बाय कौन से लॉर्ड के लिए किया जाता है, लॉर्ड कृष्णा, रुक्मिणी, रुक्मणी और सत्यभामा, इनके लिए किया जाता है, यानी इनको इसकी ऑरिजिन इनसे रिलेटेड भी है और इनके लिए किया जाता है, ठीक है जी। अब याद रखो, कस्ट्यूम्स याद रखने की ज़रूरत, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फेमस कुचिपुड़ी डांसर्स कौन से हैं हमारे पास, देखो यमनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी, अच्छा विजय यंती काशी, अच्छा उमा रमा राव, ठीक है जी। ये देखो, लेकिन याद रखो कुचिपुड़ी को याद रखो, एक चीज़ से कुचिपुड़ी की डिफरेंस है, इसमें दोनों कैरेक्टर्स है, इसमें मेल कैरेक्टर भी है फीमेल कैरेक्टर भी है, किसमें, कच्ची फूडी में मेल कैरेक्टर भी है फीमेल कैरेक्टर भी है। ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है सर, ठीक है जी। ये देखो इसमें लाइसा कैरेक्टर भी है, इसमें दूसरा वाला कैरेक्टर भी, दूसरे को मैंने क्या बोला फिर थोड़ा भूल गया पीछे। लाइसा एक होता है, दूसरा होता है हमारे पास दान, कुछ ऐसा है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। एक लाइसा कैरेक्टर होता है हमारे पास, एक दूसरा होता है हमारे पास टंडवा, टंडवा कैरेक्टर, टंडवा, ठीक है जी, किस में, कच्ची पूड़ी में, ठीक है जी। उसके बाद आती है कथक, क्या आती है, कथक, देखो कथक मीन्स स्टोरी टेलर, ऊपर थी कथकली, है ना, लेकिन इधर क्या है कथक, कथक मीन्स स्टोरी बोलने वाला, सेम वही। अब ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस ट्रेवल करते हैं, कम्युनिकेट स्टोरीज, अच्छा जी, महाभारत की कहानियाँ बताती, जैसे हमारे पास वो आते थे ना, कश्मीर में लोगों को ज़्यादा पता होगा कौन सा, ये आपका ये अभी मैं वो बर्ड पत्थर की बात कर रहे थे ना, वो आते थे एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव में दूसरे गांव के हालात बताते हैं, दूसरे गांव में तीसरे गांव के हालात बताते हैं, उस पर बोलते भी हैं नाचते भी हैं, जो मैंने आपको अभी बता दिया। इसी तरह ये कथक के लिए भी हर एक गांव में जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है और एक कहानी वाला कहानी सुनाता है, एक साथ में एक औरत भी होती है नाचने वाली जो नाचती है। कथक जो होता है ना, वो कथक बंदा बोलता है और नाचने वाली ये अलग औरत होती है, ठीक है जी। ये कौन सी कहानियाँ बताती है, ये बताती है रामायण की कहानियाँ, महाभारत की कहानियाँ, लॉर्ड कृष्णा की स्टोरी है ना, यानी रिलीजियस स्टोरीज बताती है, तभी ये रिलीजियस से रिलेटेड। देखो जितने भी हमारी क्लासिकल डांसेस है ये रिलीजियस से रिलेटेड, कथकली चाहे कुछ भी बोलती हो लेकिन रिलीजियस से रिलेटेड बोलती है, ठीक है जी। और इसी तरह कथक हमारा जो है ये भी रिलीजियस से रिलेटेड बोलता है। अब याद रखो ये नॉर्थ इंडिया का है, कहाँ का, नॉर्थ इंडिया का, ये कथक हमारे पास नॉर्थ इंडिया का पूरा। अगर आपको आता है ना ये कौन से साइड का इंडिया का ऑरिजिन इसका, आप लोग कथक नॉर्थ इंडिया का है। अगर आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है आप बोलना यूपी से, कहाँ से, कथक का ऑरिजिन कहाँ से है, यूपी उत्तर प्रदेश, है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार आपका बहुत सारी और स्टेट्स में ये किया जाता है, लेकिन तब ये जब इसका ओरिजिन हुआ तब ये सारी स्टेट्स एक ही थी, फिर अलग अलग हुआ। लेकिन आजकल अगर आपको स्टेट के बारे में पूछा जाए आप कह देना कि लिखने जवाब इसका आंसर लिखोगे आप क्या, यूपी से है, कौन सा, कथक, ठीक है जी। ये देखो ये औरत नाचती है, इसका कस्ट्यूम कैसा है, ठीक है जी। ये देखो कह रही है ये ऐसे जैसे बोल रहा है, मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ये लिखा है कि ये कैसे हाथ हिलाती ये करती, यही चीज़ें लिखी है इसमें, इसमें लिखा है ना इन कथक द डांसर वियर्स ए साड़ी विथ चोली, चोली और ए लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड
स्कर्ट विथ चोली एंड ऑर्नामेंट्स, ये तो क्या हो गया, ये कस्टम्स हो गया इसका। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट्स ये भी मैंने आपको बोला। अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखने की है, इसके फेमस स्कूल्स कौन से हैं, किस इस आर्ट के, कौन से, कथक के। द फेमस स्कूल्स ऑफ घराना ऑफ कथक आर कौन सा है, एक है लखनऊ घराना, एक है जयपुर घराना, एक है बनारस घराना। यानी 3 स्कूल्स ऑफ थॉट है इसके, किसके, कथक, कथक डांस के। एक, अच्छा, ये 3 चीज़ें अलग अलग चीज़ों पर फोकस करती है। 3, लखनऊ किस पर फोकस करता है, बावा आर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अच्छा, जयपुर घराना इट गिव्स एम्फेसिस ऑन लयाकारी और रिदमिक टेक्निक, रिदम्स के बारे में। अच्छा जी, बनारस यूज़ ऑफ द नटवारी और डांस होल्स, यानी 3 चीज़ों से रिलेटेड है ये 3 स्कूल्स, ठीक है जी। अच्छा, फेमस डांसर्स इसके कौन से हैं, बिरजी महाराज, ये नोट करके रखो। कथक के बारे में आपको डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा। कथक इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांसेस ऑफ इंडिया, इसके बारे में डेफिनेटली यू विल बी आस्क्ड। बहुत बार इसमें डांसर्स के बारे में पूछा गया है, इसके आर्टिस्ट्स के बारे में। बिरजू महाराज, तकरीबन 10 बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये किस डांस से रिलेटेड है, ठीक है जी। आप बोलोगे कथक जो यूपी का और जो क्लासिकल डांस है, या जो नॉर्थ इंडिया का है, गोपी कृष्णा, सितारा देवी, उमा शर्मा, ये इसके आर्टिस्ट्स है, ठीक है जी। उसके बाद आता है मोहिनी अट्टम। क्या आता है, मोहिनी अट्टम, देखो नाम भी कितना यार अजीब सा है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी एक औरत का नाम है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे आप ये फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है जी। इसका ओरिजिन कहाँ है, केरला से रिलेटेड है, ठीक है जी। क्या है, केरला से। अब तक ये दूसरा जो है, दूसरा क्लासिकल डांस है जो केरला से रिलेटेड है। दिस क्लासिकल डांस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट एंड जेंटल मूवमेंट्स। सॉफ्ट एंड जेंटल मूवमेंट्स कैसे करता है आर्टिस्ट, और किसके लिए रिलेटेड, विच वॉज फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी लॉर्ड विष्णु के लिए किया जाता है ना। मोहिनी उसका नाम था, इट इज़ द नेम डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोहिनी विच वॉज द फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी माना जाता था ये एक फीमेल, आप मान लो ऐसे फीमेल रूप था किसका, लॉर्ड विष्णु का, ठीक है जी। कस्टम्स इसमें कौन से हैं, सिर्फ इतना याद रखो किस स्टेट से है ये, मोहिनी अट्टम किधर से है, सर केरला से है, किस डेडिकेटेड, आप बोलोगे लॉर्ड वैष्णो को, ठीक है जी। कस्टम्स वस्टम्स याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब पीडीएफ जब मिलेगी तो पढ़ लेना एक बार, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी एक स्टोरी के लिए, है ना, अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे आप एग्ज़ाम देते हो किसी के लिए या नहीं देते हो, एक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है जी। फेमस आर्टिस्ट इसके कौन से हैं हमारे पास, जया प्रभा मेनन, अच्छा, समिता रंजन, पल्लवी कृष्णा, गोपी वर्मा, राधा दत्ता, समंदर नायर, सनंदा नायर, ठीक है जी। ये देखो ऐसे किया जाता है, ऐसे कपड़े पहने होते हैं और ऐसे ये औरत करती है, ठीक है जी। उसके बाद मणिपुरी आती है, क्या आती है, मणिपुर आपको पता है, स्टेट से ही, नाम से ही पता चल जाएगा, ये मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया जो है वहाँ का है, ठीक है जी। इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो नून एज जोगाई, क्या बोलते हैं, जोगाई, किसको, मणिपुर को ऑलरेडी जोगाई भी बोलते हैं, या इस डांस का भी नाम आप जोगाई बोल सकते हो, ठीक है जी। इसमें सिर्फ इतना याद रखो आप, मणिपुर, मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक है जी। इसमें फेमस डांसर इसके कौन कौन से हैं, कस्टम्स वस्टम्स छोड़ो, निर्मला मेहता है आपके पास, गुरु बिपिन सिंह है, चोरू माथुर है, सविता मेहता है, यम्बलम बलम, यम्बलम कुछ ऐसा है, गंबानी देवी, अच्छा, दर्शना जवेरा, अच्छा जी, दिव्यानी चलिया, ये है हमारे कुछ आर्टिस्ट इसके। देखो एक बात याद रखना, इसमें डिफरेंट होता है, इसमें बहुत सारी वुमेन्स आती है, इसमें किसमें, हमारे पास जो मणिपुरी होती है, और ये जो गोल बना होता है ना, हार्ड एक एक सर्कुलर कवरिंग होता है, इसमें एक औरतों ने पहना होता है, और किसी ने ये पहना होता है, उसके सर पर ये ताज होता है, ठीक है जी। ज़्यादातर ये होता है, जहाँ तक आपको ये दिखेंगे ना, एक सर्कल जैसा बंधा हुआ ड्रम जैसे औरतों ने पहना है, आप ऐसे याद रखो, ड्रम। एक इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप मणिपुरी, ये क्लासिकल डांस है, कहाँ का, मणिपुर का है। उसके बाद आता है ओडिसी, स्टेट से ही पता चल गया कि कहाँ का है, ओडिशा से है, ठीक है जी। क्लासिकल डांस फॉर्म एंड सेंसेशन एज वेल डांस लव पैशन, ठीक है जी। क्या डिस्क्राइब करता है, एज मेंशन इन ये द ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र, ये मैंने आपको ऊपर पहले ये बताया है, ठीक है जी। ये आपका उड़ीसा का। अब इसके खास आर्टिस्ट हमारे पास कौन से हैं, ये देखो उड़ीसा के, मयादर रॉट, सोनल मान सिंह, अच्छा जी, जहलम परनजेब,
अच्छा लीना कुछ ये कुछ मुझे नाम उसकी ट्रांसलेशन नहीं है, आप देख लेना एक बार, ठीक है जी। ये है, ये डांस ऐसे किया जाता है, ठीक है जी, ये भी औरत करती है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है सत्रिया, आठवां। आठवां हमारे पास क्या आता है, सत्रिया डांस, ठीक है जी। ऑरिजिनेटेड, क्लासिकल डांस कब ऑरिजिनेट हुआ, 15वीं सेंचुरी में। अब ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, ये इसका असम है, क्या है, असम, 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 यानी तीन आ गए हमारे तक नॉर्थ ईस्ट के। कौन कौन से आ गया, मणिपुरी आ गया हमारे पास, अच्छा जी, असम हो गया, और आंध्रा का भी शायद एक आ गया है, चलो ठीक है, वो शायद आ गया आएगा, ठीक है जी। सत्रिया हमारे पास कहाँ का है, असम का है, ठीक है जी। सत्रिया के बेस्ट परफॉर्मर्स कौन से हैं, ये हमारे पास आर्टिस्ट्स कौन से हैं, ये आर्टिस्ट ज़रूरी नहीं है, ये हमारे पास ज़िंदा भी हो सकते हैं और ये मर भी चुके होंगे, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर मैं कथक के बारे में बताया था ना। मेरे ख्याल में जो हमारे पास मैन मैंने आपको वहाँ पर बता दिया, वो अब नहीं रहे हैं, वो जा चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन नाम तो बिल्कुल रहेगा ना, क्योंकि एक फेमस आर्टिस्ट था। अच्छा जी, इसके फेमस सत्रिया के कौन से हैं, लेट प्रदीप चाला, अच्छा जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा, गुरु इंदिरा बी, पीपी बोहरा, गुरु इंदिरा और पीपी बोहरा, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके किसके, सत्रिया के। सत्रिया में भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है जी। देखो मेल और फीमेल, ये होगा हमारे पास 8 के 8 डांसेस इंडिया के। अब इसमें आप याद रखने की ज़रूरत क्या है, इन 8 डांसेस में फोक तो हमने पढ़ लिए, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कौन कौन सा, अब भारतनाट्यम, इसके बारे में थोड़ी याद रखो, मैंने ऊपर यहाँ लिखा है। कथक मैंने लिखा उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया, कथकली केरला, ये मैंने पूरा लिखा है। कुचिपुड़ी मणिपुरी असमी, मोहिनी अट्टम, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने क्या कहा, सत्रिया। एक ये जो हमारे पास है ये भांगड़ा और ये छाव, ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा दिखा दिए हैं, ये भी कहा जाता है, ये भी ऐड किए गए हैं या करने वाले हैं, इनको भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अभी आप याद मत रखो, खैर ये वाला तो पूरा भूल जाओ आप, भांगड़ा। लेकिन ये छाव है ना, इसको याद रखो। छाव को माना जाता है क्या है, ये भी अब ऐड किया गया है, ठीक है जी। इसको नवा ऐड कर दिया गया है, किसको, छाव को। छाव कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। और ये छाव कैसे किया जाता है, छाव किया जाता है, फेस पर मास्क लगाती है आर्टिस्ट, क्या लगाता है, मेल आर्टिस्ट भी और फीमेल आर्टिस्ट भी कैसे करते हैं इसको, फेस पर मास्क लगाते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आउटलाइन ऊपर ही दी है ना, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया की, आपको याद रखना है ये क्लासिकल डांस है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, तभी जाकर मैंने यहाँ पर ये लिखा आपको, ठीक है जी। और नोट से आप देखना है कौन कौन सा फेमस आर्टिस्ट है इसका, उससे ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उतना उसमें पढ़ना भी नहीं था, चाहे पीडीएफ में चाहे कितने भी 20 पेज बने हो, डजेंट मैटर, लेकिन हमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। तो विद दिस इंशाल्लाह अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हमने हेरिटेज पढ़ा, हमने डांसेस पढ़े, हम फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, पेंटिंग्स पढ़ेंगे। खाना, रहना, पीना ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद याद आ जाएगा। इंडिया में क्या है, जैसे आपको बोला जाएगा कश्मीर का स्टेपल फूड क्या, आपका हो गया राइस है, यहाँ लोग राइस खाते हैं, बाकी हर जगह क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। साउथ इंडिया में भी ज़्यादा राइस चलता है जी आपका। अच्छा जी, नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा सा राइस भी चलती है, वो भी चलता है। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, जो मिडल है ना, सेंट्रल आपका, जैसे आ गया आपका या सेंटर, जो बीच बीच में एरिया बचती है, वहाँ पर ज़्यादा क्या है, रोटी चलती है ज़्यादातर, है ना, चावल बहुत कम चलता है। यानी फूड से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, न पूछे जाएंगे। पहनाव से भी नहीं पूछा जाएगा, क्यों, डिफरेंस हुई है, हर एक जगह आजकल एक ही ड्रेस पहना जाता है, एक्सेप्ट देन फ्यू प्लेसेस में कोई डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में धोती ज़्यादातर पहनते हैं, लेकिन कश्मीर में ज़्यादा क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये थोड़ी सी अलग है। खैर उतना नहीं रहा, अब यहाँ पर भी लड़के यंग यंग जनरेशन के ये पसंद ही नहीं करते हैं, वो कल्चर भूल गए हैं। यहाँ फेरन हम एक एडिशनल पहनते हैं, वो एक याद रखने की ज़रूरत है, हम एडिशनल एक फेरन पहनते हैं कश्मीर में। पंजाब में एडिशनल वो पगड़ी पहनते हैं अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग, है ना, वो डिफरेंस है वहाँ पर पहनाव में यानी ड्रेसिंग में। बाकी सब जगह क्या है, बाकी ओवरऑल इंडिया आप देखो कहीं पर कोई ड्रेसिंग में कोई चेंज नहीं है, बस ये 2-3 स्टेट्स या एरियाज़ में डिफरेंस है। पंजाब में पगड़ी पहनते हैं, कश्मीर में फेरन और कुर्ता पजामा, ये याद रखो। अच्छा लद्दाख में थोड़ा डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, वो मोटा रेड ब्राउन कलर का,
ये हो सकता है। अच्छा जी, साउथ इंडिया में पूरी के पूरे लोग धोती पहनते हैं, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों में डिफरेंस होता है खाने में, वो कल्चर में आते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी डिफरेंस है। और ये जो हमारे ये कल्चर है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस ज़्यादा रहता है, और बाहर वाली कंट्रीज़ की भी ज़्यादा नज़र रहती है। इन चीज़ों से कंट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है, कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब की जाती है अदर कंट्रीज़ में। ठीक है जी। तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर हियर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा हमारे पास फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया।